बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर कन्फर्मेशनल एनालिसिस का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मॉलिक्यूल्स स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी एंड इंटरेक्शन विद अदर मॉलिक्यूल्स। हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को, उसकी रिएक्टिविटी को, उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल एनालिसिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी हम क्या करेंगे, कन्फर्मेशनल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन। ठीक है, ईथेन है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, CH3 और CH3। ईथेन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 2 कार्बन होते हैं और क्या कितने हाइड्रोजन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यू पेन प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब न्यू पेन प्रोजेक्शन क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, एक तो सर्किल होगा। ठीक है, अब ये जो सर्किल है ना, ये समझे कि इसके बिल्कुल पीछे की साइड पे है। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये वाई की शेप है, ठीक है, ये उल्टा वाई है, तो ये हमारे पास क्या है, सामने है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, एक तो कार्बन है, बीच में कार्बन होगा और कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 है। तो हमने क्या किया, 3 हाइड्रोजन बनाए यहाँ पे, और इसके पीछे बिल्कुल क्या है, हमारे पास दूसरा CH3, यानी ये जो सर्किल बनाई है इसके बिल्कुल पीछे है। तो पीछे कार्बन होगा और कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 3 हाइड्रोजन है, तो वो हमने सारे हाइड्रोजन यहाँ पे लिखे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अच्छा इसका नाम हमारे पास क्या होगा, इक्लिप्स्ड होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 60 डिग्री एंगल पे हम इसको रोटेट कराएंगे। जब हम इसको 60 डिग्री पे रोटेट कराएंगे तो ये हाइड्रोजन जो है वो 60 डिग्री घूम के यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन 60 डिग्री घूम पे यहाँ पे आएगा और ये हाइड्रोजन क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हम सारे हाइड्रोजन शो किए। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना, वो ये जो हाइड्रोजन ये हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टिक्ड बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए कि ये हमारे पास इक्लिप्स्ड है ना, ये हमारे पास क्या है, लीस्ट स्टेबल है, और स्टिगर हमारे पास क्या है, मोस्ट स्टेबल है। ऐसा क्यों है, हमारे पास देखिए कि ये जो है ना, ये सेम ग्रुप है। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के ये क्या है, सामने, और ये इसके बिल्कुल पीछे है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, लीस्ट स्टेबल क्यों होंगे, क्योंकि ये हमारे पास देखिए ना, जो सेम ग्रुप है इनके दरमियान जो रिपल्जन होगी ना वो ज़्यादा होगी, और ये हमारे पास जो है थोड़ा दूर दूर है, इनके दरमियान जो रिपल्जन होगी वो थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये लीस्ट स्टेबल है, ये हमारे पास क्या है, मोस्ट स्टेबल है। और इसी के, और यहाँ पे देखिए कि ये जो स्टेबिलिटी है ना, इसकी जितनी कम स्टेबिलिटी है, एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मोस्ट स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी कम होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी और एनर्जी के दरमियान क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसकी जो हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले इक्लिप्स्ड है। अब इस इक्लिप्स्ड हमारे पास क्या है, लीस्ट स्टेबल है, इसका मतलब है एनर्जी इसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए हमने क्या किया, सबसे ऊपर शो किया इसको। ठीक है, एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए कि हम इसको 60 डिग्री रोटेट कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, स्टिगर बनेगा, और स्टिगर हमारे पास क्या है, मोस्ट स्टेबल है, स्टेबल मोस्ट है, तो उसका मतलब क्या है, इसकी एनर्जी कम होगी तो हम क्या आएंगे, बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। ठीक है, यानी इसकी एनर्जी कम है। आप देखिए फिर से आप इसको अगर 60 डिग्री रोटेट कराएं ना, तो हमारे पास क्या बनेगा, फिर से इक्लिप्स्ड बनेगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगा, बिल्कुल सेम बनेगा। और कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, इक्लिप्स्ड बनेगा। अब इक्लिप्स की फिर से क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, लीस्ट है, तो एनर्जी क्या होगी, बराबर हो जाएगी ना। तो ये हमारे पास क्या होगी, एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ेगी एनर्जी, यहाँ तक जाएंगे बिल्कुल इसके सामने, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रक्चर बनेंगे। फिर से आप देखिए कि इक्लिप्स तो बनेगा, फिर से आप अगर उसको 60 डिग्री एंगल पे रोटेट करेंगे, फिर से स्टिकर बनेगा, स्टिकर को फिर से 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो फिर से इक्लिप्स बनेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रुप तो सारे सेम है, तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेंगे, सेम ही बनेंगे। तो स्टिकर की जो एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है, फिर इक्लिप्स की ज़्यादा होगी, सारे इक्लिप्स बराबर, सारे स्टिकर बराबर हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। अब हम क्या करेंगे, ब्यूटेन की एनालिसिस करेंगे। तो ब्यूटेन का हमारे पास जो है ना, वो स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, कितने कार्बन है हमारे पास, कितने कार्बन है हमारे पास, कार्बन हमारे पास कितने हैं, 4 कार्बन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है ना, ये जो CH3 CH2 ये हमारे पास क्या होंगे, सामने होंगे बिल्कुल, और ये CH2 CH3 ये इसके बिल्कुल क्या होंगे, पीछे होंगे। ठीक है, तो हमने यही लिखा, 2 कार्बन है ना। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि एक तो CH3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन CH3 अटैच है, कितने हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच किए। ठीक है, अब इसके पीछे बिल्कुल ये हमारे पास सर्किल है, बिल्कुल इसके पीछे है, पीछे इसके क्या है, CH2 और CH3 है। ठीक है, तो हमने वही लिखा, यहाँ पे आप देखिए कि CH3 लिखा बिल्कुल यहाँ पे, और इसके ज़रिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, इक्लिप्स्ड होगा। ठीक है, क्योंकि जो सेम ये जो बल्कि ग्रुप से ना, बल्कि का मतलब हो जाता है जिसका साइज़ ज़्यादा हो। ठीक है, बल्कि वेट इनका ज़्यादा है, और ये बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है। ठीक है, आमने सामने तो नहीं, बिल्कुल जो है ना वो एक ही पोजीशन में है। ठीक है, ये CH3 यहाँ पे, इसके बिल्कुल पीछे क्या है, CH3 है।
अब इसको अगर हम 60 डिग्री रोटेट कराएं, ठीक है, 60 डिग्री हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, CH3 जो पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने वही स्ट्रक्चर बनाया, 60 डिग्री ये रोटेट करेगा, तो इसको हम क्या नाम देंगे, गोश, ठीक है, गोश या गोची जो भी आप इसको बोले। और ये हमारे पास क्या है, स्टिकर की एक फॉर्म ही है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्टिकर की एक टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं, गोश। तो ये हमारे पास क्या गया, इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद जो है ना वो 60 डिग्री रोटेट कराएंगे। जब हम इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, स्ट्रक्चर इसको शो किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इक्लिप्स्ड होगा, ठीक है, इक्लिप्स्ड होगा क्योंकि ये CH3 इसके पीछे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है इसके बिल्कुल पीछे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है हाइड्रोजन, इसके पीछे क्या है, CH3 है। तो ये क्या है, एक ही साइड पे है सारे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्लिप्स्ड बोलेंगे। अब इसको हम फुली इक्लिप्स्ड क्यों बोल रहे हैं, इसको हम पार्शियली इक्लिप्स्ड क्यों बोल रहे हैं, ये हम बाद में देखेंगे। तो हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या है, अब देखिए इसको मजीद जो है ना 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन 60 डिग्री रोटेट करके यहाँ पे आएगा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से बना। अब ये क्या होगा, हमारे पास स्टिकर होगा क्योंकि जो सेम ग्रुप थे ना वो बिल्कुल एक दूसरे क्या आ गए, आमने सामने आ गए। तो इसको हम जब मजीद 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो CH3 था यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये H यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इस तरह इसको, ये हमारे पास क्या होगा, पार्शियली इक्लिप्स्ड होगा, ठीक है। इसको मजीद जब हम 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इस तरीके से बन जाएगा, इसको हम क्या नाम देंगे, गोश, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है ना, इसको हम फुली इक्लिप्स्ड क्यों बोल रहे हैं, इसको हम पार्शियली इक्लिप्स्ड क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो CH3 है ना सेम, यहाँ पे CH3, यहाँ पे पीछे इसके बिल्कुल क्या है CH3, ये दोनों क्या है सेम ग्रुप है। ये हाइड्रोजन इसके बिल्कुल पीछे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसके पीछे बिल्कुल क्या है हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास क्या है, जो सेम ग्रुप है, ठीक है, बल्कि ग्रुप से वो बिल्कुल क्या है एक दूसरे के जो है ना आगे पीछे। तो इसको हम क्या नाम देंगे, ये हमारे पास क्या होगा, फुली इक्लिप्स्ड होगा। और ये हमारे पास पार्शियली क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए CH3 इसके बिल्कुल पीछे क्या है हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन इसके पीछे बिल्कुल क्या है CH3 है। तो जो है ना वो थोड़े डिफरेंट जो है ना वो एक दूसरे के है आगे पीछे। तो इसको हम क्या नाम देंगे, पार्शियली इक्लिप्स्ड देंगे नाम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, बाकी तो ये सारे स्ट्रक्चर नेम है इनके, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कि रिलेटिव स्टेबिलिटीज। अब हम स्टेबिलिटी को किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमारे पास देखिए सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन होगा, स्टिगर्ड होगा, ठीक है। स्टिगर हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि जो सेम ग्रुप है, ठीक है, वो सेम ग्रुप जो है ना वो एक दूसरे के क्या है, एंटी है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो इनके दरमियान जो रिपल्जन सबसे क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये बिल्कुल जो है ना वो एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट आ गए। और ये जो हमारे पास इक्लिप्स्ड होगा ना, इसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे कम जो है ना वो स्टेबिलिटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये जो बल्कि ग्रुप्स है, ठीक है, ये बिल्कुल क्या है एक दूसरे के आगे पीछे, ठीक है। तो इनके दरमियान क्या होगी, रिपल्जन जो है ना वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए क्या है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, लीस्ट स्टेबल है। तो यही हमने यहाँ पे शो किया। तो स्टिगर जो है ना उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। उसके दूसरे नंबर पे कौन आएगा, गोशी आएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना ये, अब ये क्या है 60 डिग्री एंगल पे है, तो इनके दरमियान रिपल्शन थोड़ी कम होगी, तो इसलिए क्या है थोड़ा कम स्टेबल होंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब गोशी क्या होगा, पार्शियली इक्लिप्स्ड क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। जो पार्शियली इक्लिप्स्ड है हमारे पास, ये क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए जो वो सेम जो ग्रुप है, ठीक है, CH3 है, इसके पीछे क्या है हाइड्रोजन। तो दोनों सेम ग्रुप जो है ना एक दूसरे के जो है ना वो आगे पीछे नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके पीछे अलग ग्रुप है, इसके पीछे अलग ग्रुप है, ठीक है। इसलिए इनके दरमियान जो है ना वो रिपल्जन थोड़ी क्या होगी, कम होगी। तो ये हमारे पास क्या होंगे, स्टेबल होंगे। अब सबसे कम जो है ना वो स्टेबल कौन होंगे, सबसे लीस्ट स्टेबल वो कौन है हमारे पास, फुली इक्लिप्स्ड वाले। क्यों, क्योंकि इनके दरमियान जो है ना वो जो ग्रुप है, बल्कि ग्रुप से वो क्या है सेम है, एक दूसरे के क्या है आगे पीछे। तो उनके दरमियान क्या होगी, रिपल्जन ज़्यादा होगी, इसलिए क्या है ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। ये क्या होगी, इनकी स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी जो होती है ना वो क्या होती है, इन्वर्स रिलेशन होता है उसका किसके साथ, एनर्जी के साथ। यानी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी कम एनर्जी होगी। स्टिगर की जो स्टेबिलिटी है ना वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए क्या है कि इसकी जो एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी, ठीक है। गोश की क्या होगी, एनर्जी स्टिगर के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा होगी, पार्शियली की और ज़्यादा होगी। और फुली इक्लिप्स्ड इसकी ये क्या है हमारे पास लीस्ट स्टेबल है, लेकिन इनकी एनर्जी जो होगी ना वो क्या होगी, इन सबसे ज़्यादा होगी। अब हम क्या करते हैं, इनके एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एनर्जी डायग्राम। यहाँ पे आप देखिए जो फुली इक्लिप्स्ड थे, ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी सबसे कम थी और इनकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, इसको सबसे ऊपर लिखा। उसके बाद हमारे पास क्या है, गोशीय, ठीक है। उसके बाद क्या है, गोशीय ये, ठीक है। अब इसकी जो है ना वो स्टेबिलिटी
ज़्यादा तो होगी, लेकिन ज़्यादा होगी और उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये नीचे आ गया बिल्कुल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर कौन सा है, पार्शियल इक्लिप्स्ड। पार्शियल इक्लिप्स्ड है लेकिन इसकी एनर्जी जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन ये फुली इक्लिप्स्ड क्या होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। तो हम यहाँ पे गए, ठीक है, ये क्या है, इसके ऊपर होगा क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, ये स्टिगर्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, कि स्टिगर्ड आ गया। स्टिगर्ड की जो है ना वो एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या है, मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हम क्या आ गए, सबसे नीचे आ गए, स्टिगर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा था, फिर से पार्शियल इक्लिप्स था, ये हमारे पास पार्शियल इक्लिप्स्ड है। अब ये दोनों क्या है, सेम है, पार्शियल इक्लिप्स्ड और ये भी हमारे पास क्या है, पार्शियल इक्लिप्स्ड। तो दोनों की जो वो एनर्जी होगी ना वो सेम होगी और दोनों क्या होंगे, दोनों की स्टेबिलिटी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पार्शियल इक्लिप्स्ड। अब ये दोनों पार्शियल इक्लिप्स्ड क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर है क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वली स्टेबल है, ठीक है, इक्वली लीस्ट स्टेबल है और इन दोनों की एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास क्या था, पार्शियल इक्लिप्स्ड, उसके बाद हमारे पास क्या था, ये गॉसी था, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, गॉस, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसके बिल्कुल सामने जो है ना वो बराबर होंगे दोनों, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, गॉस, और दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी, बराबर होगी और एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके बाद देखिए ये हमारे पास आ गया। अब इसको अगर मजीद हम 60 डिग्री एंगल पर घुमाएंगे तो क्या होगा, ये CH3 बिल्कुल इसके पीछे आएगा, ये हाइड्रोजन इसके पीछे और ये हाइड्रोजन इसके पीछे आएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये सेम ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, इसको मजीद जो है ना वो आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि हमारे पास क्या आएगा, पहला कंपाउंड सेम बन जाएगा, ठीक है। तो पहला ही बन जाता, अगर हम इसको मजीद करते तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ये दोनों जो है ना वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। एनर्जी डायग्राम दोनों की क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या थी, इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम थी, फुली की सबसे ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, गॉस, ये पार्शियली है, ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों की जो ये दोनों क्या होंगे, लीस्ट स्टेबल होंगे, एनर्जी सेम होगी, ठीक है। स्टिगर्ड की सबसे एनर्जी कम होगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या है, स्टेबल है, इसलिए क्या हो गया, ये सबसे अब नीचे आ गए, ठीक है। तो और गॉस दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमारे पास क्या होगा, ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना वो 2 मिथाइल ब्यूटेन की जो कन्फर्मेशन एनालिसिस करेंगे। जज़ाकल्लाह।